हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरवेल लेबोरेटरी। आज हम जानेंगे क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट के बारे में। क्रिएटिनाइन क्या होता है, कहाँ बनता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है और किस कंडीशन में क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो क्रिएटिनाइन एक तरह का वेस्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है जो शरीर में मसल मेटाबॉलिज्म से बनता है। मसल के अंदर क्रिएटिनाइन फॉस्फेट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनाइन बनता है जिसको किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन द्वारा यूरिन थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब जानते हैं कि क्रिएटिनाइन टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो किडनी की बीमारी को पता लगाने के लिए, किडनी की बीमारी पहले से पता है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ दवाइयां होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, जो लंबे समय तक चलने से किडनी डैमेज हो सकती है। तो किडनी डैमेज हो रही है कि नहीं या डैमेज हो रही है, तो किडनी डैमेज हो रही है वो जानने के लिए कीमोथेरेपी की दवाइयां चलती है, तो उसमें किडनी डैमेज हो रही है कि नहीं वो जानने के लिए, प्रेगनेंसी में, किसी सर्जरी से पहले, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, रूटीनली हेल्थ चेकअप में क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। क्रिएटिनाइन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में क्रिएटिनाइन की नॉर्मल रेंज 0.7 से लेकर 1.3 mg/dl होती है और फीमेल में 0.6 से लेकर 1.1 mg/dl होती है। अगर क्रिएटिनाइन की वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ रही है, मतलब कि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही। किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करके ब्लड में से वेस्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट को यूरिन थ्रू बॉडी में से बाहर निकालना। वो काम किडनी सही तरीके से नहीं कर पा रही और क्रिएटिनाइन ब्लड में ही रह जाता है, जिससे ब्लड में क्रिएटिनाइन की वैल्यू ज्यादा आती है। क्रिएटिनाइन की वैल्यू कब बढ़ जाती है? तो अगर किडनी खराब हो रही है, मतलब कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकती है, डायबिटीज से हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो सकती है, किसी को मोटापा है, ओबेसिटी है, पाइलोनेफ्राइटिस मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूबुलर डैमेज हो जाए, कोई केमिकल या टॉक्सिन का असर किडनी पे हो, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर या यूरेथ्रा में कोई स्टोन, स्ट्रक्चर या कैंसर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या पेशाब में रुकावट आ जाए, तो क्रिएटिनाइन की वैल्यू बढ़ेगी। प्री रीनल कंडीशन भी हो सकती है, मतलब कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो किडनी में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो इन केसेस में भी क्रिएटिनाइन की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आपने प्रोटीन का ज्यादा सेवन कर लिया है, मीट या फिश का सेवन किया है, तो क्रिएटिनाइन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ सकती है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कई बार बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली हो तो उस केस में क्रिएटिनाइन की वैल्यू बढ़ सकती है। ज्यादातर क्रिएटिनाइन की वैल्यू मसल मास पर डिपेंड करती है। अगर किसी की बॉडी ज्यादा है, बॉडी बिल्डर है, तो उस केस में क्रिएटिनाइन की वैल्यू यूरिन में ज्यादा आ सकती है। तो ये सारे केस में क्रिएटिनाइन की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर क्रिएटिनाइन की वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम आए, ऐसा बहुत कम केस में बनता है। एक दो कारण है जिससे क्रिएटिनाइन की वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। अगर कोई बहुत दुबला पतला है, उसमें मसल मास बहुत कम है, या खाना बहुत कम खाता है, या प्रोटीन डाइट बहुत कम ले रहा है, तो इन सारे केसेस में क्रिएटिनाइन की वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। पर क्रिएटिनाइन की वैल्यू कम आना कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है, मतलब कि कोई ट्रीटमेंट करानी पड़े ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर क्रिएटिनाइन नॉर्मल रेंज से ज्यादा आए तो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी जानकारी थी क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।